कुंडली के किस भाव में बैठा शनि हमें किन किन परेशानियों में डाल सकता है, साथ ही इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए हमें हनुमान जी की कैसे उपासना करनी होगी, पंडित जी से सीधे जाते। पंडित जी तो बताइए कैसे करें हम हनुमंत की वंदना। देखिए, जब गोचर शनि चंद्र लग्न से चौथे, सातवें और 10वें स्थान में, चौथे, सातवें, 10वें स्थान में जाता है तो उसे कंटक शनि कहते हैं। कंटक शनि मानसिक दुखों में वृद्धि करता है, जीवन को अव्यवस्थित कर बनाता है, निवास स्थान में परिवर्तन कराता है, सेहत पर विपरीत असर डालता है, विदेश यात्रा में रुकावट डालता है, कारोबार या नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कंटक कहते हैं केंद्र को। लग्न से चौथे, सातवें, 10वें स्थान में अगर शनि होगा तो ये कंटक शनि माना जाएगा। ये लग्न कुंडली से आप देखिएगा या चंद्र कुंडली से भी आप देख सकते हैं। चंद्रमा से भी सातवें, चौथे और 10वें स्थान में शनि होगा तो ये सारे बुरे प्रभाव मिलेंगे। कंटक शनि के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए अब तो घर में आंगन होता नहीं है, क्योंकि अब तो आंगन बनने बंद हो गए हैं 30-40 साल से। पहले तो घर में आंगन जरूर होता था, और आंगन भी होता था तो चंद्र वेदी होता था। उसकी उत्तर दक्षिण लंबाई ज़्यादा होती थी, पूर्व पश्चिम लंबाई कम होती थी। और उसी आंगन में विवाह का मंडप बनता था, उसी आंगन में विवाह आदि कार्य होते थे, और उसी घर में एक तुलसी का पौधा लगाया जाता था आंगन में, जिसे महिलाएं पूजा करती थी। लेकिन चलिए, अब घर में आंगन में तुलसी का पौधा नहीं है तो कम से कम घर के ईशान कोण में, पूर्व उत्तर के कोने में एक तुलसी का गमला तो लगा लीजिए। जनेऊ, लौंग, इलायची, पान के पत्ते दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान करिए। मंगलवार के दिन हनुमान बाहुक का पाठ करिए। हनुमान बाहुक वो पाठ है जिस पाठ को हनुमान जी, तुलसीदास जी ने तब लिखा था जब उनके शरीर में बहुत फोड़े फुंसियाँ निकल आए थे और वो पीड़ा से कराह रहे थे। तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। और हनुमान बाहुक का 7 बार पाठ करने वाला, चाहे जितना उसके शरीर में फोड़े फुंसियाँ निकलते हों, उनका आक्रमण बंद हो जाएगा। बहुत लोगों को गुदा मार्ग के पास फोड़े निकलते हैं तो 7 बार निकलते हैं। कहते हैं वो फोड़े 7 बार निकलते हैं। एक फोड़ा ठीक होता है, फिर दूसरा निकलता है, दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है, ऐसे 7 बार फोड़े निकलते हैं। बहुत कष्टकारी स्थिति होती है। तो ऐसे में हनुमान बाहुक का अगर पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से राहत मिलती है। जिन लोगों को भगंदर, फेस्टुला की शिकायत है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इस रोग से व्यथित हैं, उनको भी नित्य हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। इससे राहत मिलती है, दवाइयाँ काम करती हैं। मंगलवार के दिन गुड़ वाले चावल हनुमान जी को भोग लगाएं। समी के पत्तों से शनिदेव की पूजा करें। उड़द की दाल, काले तिल शनिदेव के मंदिर में जाकर के उन्हें अर्पित करें। इससे निश्चित रूप से शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।